जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का कि कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि कंप्यूटर में प्रिंटर ये किस प्रकार का डिवाइस हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आउटपुट हो जाएंगे साथियों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर आउटपुट होगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है लगभग। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएंगे, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। क्वेश्चन है क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआईएस सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक हो जाएंगे Cl। Ci है साथियों, Ci हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय वाक्य आदर्श क्या हो जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है साथियों सत्य में जयते हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर सत्य में जयते हैं। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। लगाइए साथियों आंसर, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी हो जाएंगे। तो कैस्पियन सागर झील है साथियों ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइए साथियों कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो शेर शाह सूरी का मकबरा हो जाएंगे सासाराम में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब है, सासाराम में। अगला प्रश्न आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। बताइए साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो याद रखिएगा बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। बताइए साथियों कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका होती है। तो कुल 12 जोड़ी। ऑप्शन बी लगा रहे हैं साथियों, तो आपका सही जवाब है 12 जोड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है या की जा सकती है। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। तो याद रखिएगा 3 प्रकार के। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। बताइए साथियों प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएंगे ओम मीटर। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर ओम मीटर। अगला प्रश्न है साथियों कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। बताइए साथियों कि कंप्यूटर में स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है। तो याद रखिएगा कंप्यूटर में
जो स्कैनर होता है साथियों ये आपके इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है। चलिए बताइए कि सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो याद रखिएगा सल्फर का रासायनिक प्रतीक एस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब सी है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब जो है ना अपनाया गया था। साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए साथियों, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। चलिए बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को जो है ना कब अपनाया गया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन सी लगा है साथियों, तो सही जवाब है 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों कि हुमायूं का जो है मकबरा कहाँ पर स्थित है। चलिए बताइएगा साथियों, हुमायूं का मकबरा जो है ना ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग हुमायूं का मकबरा हो जाएंगे आपके दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का आंसर दिल्ली में होगा। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बताइए साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न आता है मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है कौन सी हो जाएंगे। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से हो जाएंगे लार ग्रंथि। तो पैरोटिक ग्रंथि आप लोग बताइएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है पैरोटिक ग्रंथि। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जो है ना जारी की जाती है। चलिए साथियों बताइए कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जो है जारी की जाती है। तो आप याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो है कुल आपके यहाँ पे 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है 5 प्रकार की। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि लेंस का नियम जो है ना किससे संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि लेंस का जो नियम है यह किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा लेंस का नियम हो जाएंगे ऊर्जा संरक्षण से संबंधित। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है ऊर्जा संरक्षण। अगला प्रश्न है आप लोग का कंप्यूटर में मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है। चलिए बताइए साथियों कंप्यूटर में मॉनिटर जो ये किस प्रकार का डिवाइस है। तो कंप्यूटर में मॉनिटर जो है साथियों याद रखिएगा आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन का घूम किस राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है साथियों पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है। बताइए साथियों कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएंगे। तो Ca जो है ये आपके कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है Ca हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब जो है शुरू हुआ था। तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा 78 ईस्वी में जो है शुरू हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का आंसर 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्वेश्चन है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि ताजमहल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा ताजमहल जो है साथियों ये आपके यमुना नदी के किनारे हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर यमुना नदी के किनारे। चलिए आगे देखिए प्रश्न है आपका प्रश्न क्या है भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के पास है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न के क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक जो है ना क्या है साथियों। बताइए आप सभी लोग कि विद्युत विभव का मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव का मात्रक हो जाएंगे आप लोग का वोल्ट। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे वोल्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है।
बताइए आप सभी लोग कि मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएंगे। तो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक हो जाएंगे Mg। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, Mg हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि बुलंद दरवाजा जो है ना किसने बनवाया था। बताइए आप सभी लोग कि बुलंद दरवाजा जो है किसने बनवाया था। तो याद रखिएगा बुलंद दरवाजा जो है ये अकबर के द्वारा बनवाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार जो है ना अब क्या है। तो भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था इसको जो है अभी क्या कर दिए हैं, तो इसको अभी कानूनी अधिकार बना दी गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा, कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। बताइए आप लोग कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ऑप्शन सी सही जवाब है, जूल होता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है ना क्या है। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवित्री। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, यहाँ पे कवित्री हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।